कुछ दिन पहले से कुछ लोग इसके पापा को ब्लैकमेल कर रहे थे। आज के पापा ने कुछ किया है तो ये चीज़ें 10-11 साल पहले की जो अभी उठ के आ रही है, ये 10-11 साल में ये लोग कहाँ थे? क्योंकि इसके पापा वो चले गए, बचे हम, मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो सर अब हमारे पास बस जनता ही एक चारा है, दूसरा कोई कोई उपाय नहीं रहता है। तब भी मैं उसे दिखाती हूँ कि हाँ, लोगों को यकीन हो जाए कि ये बच्चा सच में बीमार है। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है बच्चे को, मैं सिर कभी ऐसे झुला कर दिखाती हूँ, कभी लटका कर दिखाती हूँ, कभी पलटा कर दिखाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? बस मैं लोगों को ये प्रूफ दे रही हूँ। मुझे बहुत ख़राब लगता है उस समय मैं अपने बेटे के साथ ऐसा करती हूँ, क्योंकि सिर्फ वो 10 महीने का है और 10 महीने में उसकी परीक्षा ली जा रही है। कल जो मेरा बेटा एक्सपायर कर गया, उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा सर। वो इंजेक्शन नहीं पड़ पाता है तो उस जो रुपया आया है उसका क्या होगा? सर उसका हमने ये आयांश के अभी घर पे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताएं कि आयांश से जुड़े हुए सवालों के जवाब के लिए आयांश के घर पे एक बार फिर से हम आए हैं। पिछले 2-3 दिनों में आयांश को बचाने का जो मुहिम है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा लगातार जो है आयांश के पिता एवं उनके चचा के बारे में निगेटिव खबरें चलाई जाने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आयांश को बचाने का जो मुहिम है थोड़ा बहुत स्लो हुआ। ऐसे में आम लोग जब कंफ्यूजन में हैं कि अब आयांश को मदद किया जाए कि नहीं किया जाए, आयांश के पिता वाकई में फ्रॉड हैं, पैसे लेके भाग जाएंगे या क्या होगा, ये सब जो कुछ सवाल है जो आम लोगों के दिमाग में भी चल रहा है, उसके जवाब के लिए अभी हम यहाँ आए हैं और आयांश के मम्मी के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो जो ये पूरा मामला निकल के आया, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी था? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं सही हूँ तो आपका शादी जो है बाद में हुआ है, 14 में हुआ। जी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन सर कुछ दिन पहले से कुछ लोग इसके पापा को ब्लैकमेल कर रहे थे। कुछ न्यूज़ वाले ब्लैकमेल कर रहे थे। तो उसी टेंशन में आकर, क्योंकि इन्होंने मुझे भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा। ये मेरे से बोले कि मैं एनजीओ जा रहा हूँ, नवादा जा रहा हूँ। ये मुझे भी नहीं बताए कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। और शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वो मुझे बताएंगे तो मैं मना करूँगी। मैं मना तो करती ही सर, क्योंकि ये समय नहीं था इन सब चीज़ों का। क्योंकि सर अगर अयांश के पापा ने कुछ किया है तो ये चीज़ें 10-11 साल पहले की जो अभी उठ के आ रही है, ये 10-11 साल में ये लोग कहाँ थे? देखिए, जाहिर सी बात है, एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो पूरा जीवन साथ निभाने का वादा होता है, सब कुछ जो है शेयर किया जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना सर मुझे जैसा कि सुनने में आया है कि इनका एक ऑफिस था मैरिन का, उसमें सर ये 1 लाख के आसपास बच्चों से फ़ीस लेते थे। उसमें सर फूडिंग लॉजिंग सब कुछ था और शायद कोलकाता वगैरह कुछ भेजते थे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी शादी के पहले की हैं। तो इनका ये काम था। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों ने इनके ऊपर अब जाकर दबाव बनाना शुरू किया। उतने दिनों से ये लोग बिल्कुल शांत थे। अब जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, अब आप ही सोचिए सर, अगर कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट्स होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 1000 का जॉब हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है और इसी के कारण इसके पापा सरेंडर करने गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, कुछ मीडिया वाले भी इनके ऊपर दबाव बना रहे थे। अब जब ये मुहिम चल रहा था आयांश को बचाने का, और कितना पैसा, लगभग 7 करोड़ मुझे जानकारी है कि 6 करोड़ 87 लाख सर। 87 लाख। तो जब ये इतना पैसा आया है, अभी लगभग 9 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, ऐसे में आप अब अकेली हो गई, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या करेंगी अब? मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है, कुछ नहीं चल रहा है। बस मुझे यही लग रहा है कि जो चीज़ जब बाबू का रिपोर्ट आया था उस दिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा, इस बच्चे को हम अब नहीं रख पाएंगे। क्योंकि सर 16 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 16 करोड़ जुटाने का हम हिम्मत भी कर सकते हैं। लेकिन सर वही चीज़ कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में अब चलने लगा कि अब ये बच्चा हमारे पास नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके पापा वो चले गए, बचे हम, मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो सर अब हमारे पास बस जनता ही एक चारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है सर। इसके बच्चे के इलाज के लिए SMA टाइप 1 नामक जो बीमारी है, इसका बस एक ही इलाज है, ये 16 करोड़ का इंजेक्शन, या कोई और इलाज है? क्योंकि जब मैं अन्य लोगों के बीच में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि 1-2 और इलाज इसका है। एक शायद हाल ही में एक और रोचे कंपनी के द्वारा एक दवा आया है, उसके बारे में आपने डॉक्टर से बात किया या नहीं?
नहीं सर, ऐसे अब मुझे डॉक्टर्स ने नहीं बताया। उन्होंने बोला ये वन टाइम वाला चीज़ है, 16 करोड़ का इंजेक्शन जोलगेंसमा। दूसरी चीज़ है डॉक्टर ने हमें नहीं शेयर की है। हाँ, वो शायद हो सकता है सर 10-15 दिन पहले लॉन्च हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, लेकिन ये वन टाइम का सर ये जोलगेंसमा ही है। अब जब अयांश के पिता जेल चले गए हैं और आप अकेली हैं, तो यहाँ का सारा हिसाब किताब कैसे आप मेंटेन कर पा रही हैं? किसके जिम्मे है सब कुछ? सर जिम में क्या, जो भी हमारा पैसा आता है वो सब सर, जो डिजिटली पेमेंट आता है वो तो ऑलरेडी अकाउंट में रहता है, और जो बच्चे डोनेशन करके लाते हैं हमारे पास वो सर हर 2-3 दिन 4 दिन पे काउंट होके वो सर बैंक में चला जाता है। तो अब आपका जो है आम लोगों से क्या निवेदन होगा, चूँकि ऐसे समय में आपका ये इंटरव्यू हो रहा है जब कल या परसों अयांश के पिता जो है जेल में चले गए हैं, और पूरा जो मामला है, पूरा मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है, और आम लोगों में ये चर्चा है, तो आम लोगों से क्या आपका अपील होगा अब? बस आम लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लें। अब अयांश के पापा भी नहीं है कि वो मेरी मदद करेंगे। बस अब जो भी है, बस आप लोग मेरे, एक बस एकमात्र आप लोग हैं जो हमारे बच्चे को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करें, क्योंकि बच्चे के पास समय सर बहुत कम है, और ऐसे समय में इसके पापा भी हमारे साथ नहीं हैं। तो हमारे पास सर अब कोई रास्ता नहीं है। अब या तो अयांश को आप लोग बचाएंगे या अयांश को मरता देखेंगे, बस यही मेरे पास, क्योंकि एक बच्चा सर ऑलरेडी हम खो चुके हैं। और जो लोग जो है अयांश के जीवन को जो है उनके पिता के जो है केस से जोड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में सर मैं यही कहना चाहूँगी कि अयांश के पापा क्या किए, दोषी हैं या नहीं है, उसके लिए सज़ा तो कोर्ट देगी ना सर। हम लोग कौन होते हैं देने वाले? या मुझे तो पता भी नहीं है क्या उनका जुर्म है, या जैसा लोग कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता है सर। और अगर जुर्म किए भी है, जो भी है उसमें सच्चाई, उसके लिए तो वो सर सज़ा काटने के लिए तैयार है। उसमें अयांश का क्या दोष है? अयांश तो सर अभी अभी धरती पे आया है, उस बच्चे का क्या दोष है? कल को मैं ही सर कुछ करती हूँ तो उसमें अयांश का क्या दोष रहेगा? या घर में सर बहुत लोग होते हैं, अगर घर का कोई एक आदमी अगर दोषी होता है या कल्प्रिट होता है, तो बच्चे को दोष देना कहाँ तक सर सही है, ये बताइए सर। वो उस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा तो सर आपके सामने है ना कि बच्चे को बीमारी है, ये इसमें तो सर कहीं कोई गड़बड़ी या कोई गलत बात नहीं है। बच्चे को हर रोज़ मैं लिटा कर, पलटा कर, उठा कर, मतलब जैसे जो बोलते हैं मैं बच्चे को, बच्चा मेरा दर्द में रहता है तब भी मैं उसे दिखाती हूँ कि हाँ, लोगों को यकीन हो जाए कि ये बच्चा सच में बीमार है। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है बच्चे को, मैं सिर कभी ऐसे झुला कर दिखाती हूँ, कभी लटका कर दिखाती हूँ, कभी पलटा कर दिखाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? बस मैं लोगों को ये प्रूफ दे रही हूँ। मुझे बहुत ख़राब लगता है उस समय मैं अपने बेटे के साथ ऐसा करती हूँ, क्योंकि सिर्फ वो 10 महीने का है और 10 महीने में उसकी परीक्षा ली जा रही है सर। लोग मतलब यहाँ तक आ गए हैं, कुछ कुछ लोग यहाँ तक आ गए हैं कि वो बच्चे की बीमारी को भी एक मजाक और एक झूठा समझ रहे हैं। तो ये चीज़ सर फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं बच्चे को दिखाकर ये सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि लोगों को निम्हांस रिपोर्ट पर भी डाउट है। मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप लोग बच्चे की स्थिति हर रोज़ देखते हैं, और निम्हांस वाली जो रिपोर्ट है, आपके पास निम्हांस का नंबर है, सब कुछ है, आप जाएँ, फ़ोन करें, जो भी करें, आपको जैसे पता करना है कर लें कि बच्चा बीमार है या नहीं है। कहीं ना कहीं एक माँ जो है अपने 10 महीने के बच्चे के साथ, जो बच्चे को दिखा के इस तरह का कुछ गलत मैसेज देना, मतलब हम लोगों के बिहार में तो कम से कम बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कल जो मेरा बेटा एक्सपायर कर गया, उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा सर। ये सब चीज़ें अभी हो रही है जो मानवता को कहिए कि शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं एक मुसीबत के समय में कितने चीज़ों का जो है सर्टिफिकेट लोगों को दिखाया जाए, कितनी जो है प्रूफ दिया जाए। ऐसे में जब अयांश के पिता भी जब अपने आप को सही साबित करने के लिए जेल चले गए हैं, तो अब कम से कम हम लोगों को चाहिए कि आगे आए और जो राशि बचा हुआ है उसको इकट्ठा करने में मदद करे इस परिवार का। ये लोग अभी क्यों आ गए? मतलब अभी ये 10 से 11 सालों से कहाँ थे? ऐसा तो नहीं था कि अयांश के पापा इंडिया छोड़कर चले गए, कहीं भाग गए। अयांश के पापा तो शुरू से यही हैं। तो अभी लोग क्यों आ रहे हैं? बच्चे को इंजेक्शन पढ़ने देते हैं, उसके बाद आते हैं। सारा एड्रेस सब कुछ तो था उनके पास। कुछ लोग सर चाह रहे हैं ना कि बच्चा ये रहे नहीं, बच्चा मर जाए। बस लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं यही चल रहा है। मैं बार बार ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा को सच में तकलीफ़ है, बच्चे का लाइफ सर एक एक दिन वो मर रहा है, मतलब उसके पास समय बहुत कम है सर।
एक अंतिम सवाल ये होगा, हालांकि मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी चूंकि दर्शकों को और आम लोगों को हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए। किसी कारणवश अगर भगवान न करे आयांश को वो इंजेक्शन नहीं पड़ पाता है, तो उस जो रुपया आया है उसका क्या होगा? सर उसका हमने ये सोचा है कि ये पैसा जो भी है, जो ऐसे पेशेंट रहेंगे, जो ऐसे बच्चे रहेंगे, हम उनको जाकर दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा जो है ये है, आप लोगों के बीच में ये काफ़ी चर्चा में था ये सवाल कि जब पैसा का यूज नहीं होगा तब उस पैसे का क्या होगा। तो उनकी माँ के द्वारा साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि जो भी पैसा आएगा उस पैसे का जो है उपयोग अन्य बच्चा जो है इस तरह के बीमारी से है या किसी भी तरह से जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होगा, उसको बचाने में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जिसके जवाब को आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस एक ही मकसद है कि आप लोग एक बार फिर से आइए। यकीन मानिए 10 दिन पहले भी मैं इस घर में आया था और आज भी आया हूँ। 10 दिन पहले का जो इस घर का जो है रौनक था वो आज कहीं ना कहीं कम है। जीवन बचाने का जो एक मुहिम चल रहा था वो कमज़ोर पड़ चुका है। तो ऐसे में आप लोगों के मदद की अब ज़रूरत है। आम लोग आगे आएँ, मीडिया वालों को इग्नोर कीजिए, निगेटिव खबरें जो चला रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए। एक बार जो है सिर्फ बच्चे को देख के, बच्चे के तस्वीर को देख के आप सब लोग आगे आइए और जो भी आपसे बन पड़े, आप अगर पैसे नहीं दे सकते हैं ना, 1 रुपया भी अगर नहीं दे सकते हैं, तो फोटो को शेयर करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, आजकल सब लोग जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं, सब लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पे एक फोटो को जो है आंस के डाल के और आप अन्य लोगों से निवेदन कर दीजिए कि इसकी मदद करें। तो फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं निवेदन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।